हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ अब हम बात कर लेते हैं आगे जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर की। और नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका वो है पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप क्या होती है? पोटेंशियल बैरियर की हमने बात कर ली थी, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर की। हमने एक बॉक्स की बात की थी इसमें, और बॉक्स में हमने 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल दोनों में उसको देखा था। अब इस लेक्चर में हम जो है यहाँ पर बात करते हैं पोटेंशियल स्टेप, और 1 डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप आपका होता क्या है? तो पोटेंशियल स्टेप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है आपका जो है आपके एनर्जी कर्व है। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में एक कर्व होता है। यहाँ पर जैसे अपन कहें कि भाई इस तरह से आप जिसकी कंडीशन को ले रहे हो, ऐसे ये आपने एक कंडीशन ली है, अपन पोटेंशियल स्टेप की यहाँ बात कर रहे हैं। विभव सीडी इसको अपन कहते हैं पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप इसको अपन बोलते हैं विभव सीढ़ी। इस विभव सीढ़ी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होती है विभव सीढ़ी? तो यहाँ पर ये कर्व होता है बिटवीन डिस्टेंस और आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। Vx इधर ले रहा हूँ मैं, ये आपका डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं इधर। तो ये कर्व होता है इसके बीच में, Vx और x के बीच में। अब क्या होता है आपका कि भाई इसमें अपन कंडीशंस ले रहे हैं। कंडीशंस हमारी ये है कि जब आपकी वैल्यू x इज़ लेस देन 0 है, तो x इज़ लेस देन 0 के लिए यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं बोल रहा हूँ Vx इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपका जो Vx है वो Vx क्या है आपका 0 के इक्वल है। कब? जब आपकी x इज़ लेस देन 0 है, ये कंडीशन है। और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन a के लिए, है ना, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 के लिए बोल देता हूँ मैं। ये x बराबर 0 आपका यही तो है। तो x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए आपकी जो Vx की वैल्यू है ना, वो Vx की वैल्यू कितनी है आपकी? V0 है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस रीजन में होगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बिल्कुल इसके ऊपर चल के इस तरह से आएगी। ऐसे आपकी पोटेंशियल यहाँ पर एनर्जी रहेगी। इसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो इसको मैं इस प्रकार से बना दूँ, जैसे कि आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, ये देखो लाइन से खींचा है मैंने इसको ऐसे ग्रीन लाइन से। और जैसे अपन x बराबर 0 पर आएंगे तो x बराबर 0 को इसके ऊपर ही जस्ट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बना रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे x बराबर 0 पे आप आएंगे तो x बराबर 0 पर आते ही इसकी एनर्जी जो हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी? V0। मतलब ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये क्या है? ये आपकी वैल्यू है V0। और इसके अगले पॉइंट्स के लिए, आगे के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? V0 ही है। तो यहाँ पर सडन यहाँ पर चेंज होता है x बराबर 0 पर, और ये कंडीशन हमें इसकी मिलती है। ठीक है, तो Vx बराबर 0 के लिए x लेस देन इसकी वैल्यू 0 है, और आपकी x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? आपकी V0 हो जाती है। ऐसा हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम ये बोलते हैं कि इधर से एक m मास का पार्टिकल है आपका, यहाँ पर ये m मास का पार्टिकल है, और ये m मास का पार्टिकल यहाँ पर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है आपका? ये मूव कर रहा है ऐसे, और ये मूव करके क्या कर रहा है आपका? इस बैरियर पर ऑपरेट हो रहा है, बैरियर पर आ रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और हम यहाँ पर इस टोटल एनर्जी निकाल तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इस रीजन में 0, इसका मतलब फुली काइनेटिक एनर्जी से ये इस बैरियर पर आता है। और बैरियर पर आकर के ये इस बैरियर पर क्या करता है? जैसे ही पहुँचता है तो x बराबर 0 पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी V0 हो जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है? इसकी कमी हो जाती है। और तुरंत यहाँ से क्या करता है? इसको पार करने की बजाय, क्योंकि इसको जब इसको पार करना है अगर इसको, तो इसकी एनर्जी इस V0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो कर्व है आपका, ये मतलब V0 कर्व है, और टोटल एनर्जी जो V0 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी टोटल एनर्जी V0 से ज़्यादा नहीं है। तो वो क्या करता है? यहाँ पर आता है। इसमें 2 रीज़न ले रहा हूँ आपका। एक रीज़न में ले रहा हूँ ये वाला रीज़न इस तरह से ये, और एक रीज़न लेता हूँ मैं ये वाला रीज़न। देखो मैंने शो किया है यहाँ पर। ये जो ऊपर वाला रीज़न है ये क्या है आपका? E ग्रेटर देन V0 है। मतलब ये आपका एनर्जी, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मिल रही है ना,
वो एनर्जी क्या है, वो इस V0 से ज़्यादा है, ये इसकी एनर्जी है पार्टिकल की, जिस एनर्जी से वो आ रहा है उस एनर्जी। और यहाँ पर जो है ना, इस पर ये इस वाले पोर्शन पर E लेस देन क्या है आपका V0 है, ऐसा कहने का इसका मतलब है। तो E लेस देन V0 है इस जगह पर। तो पार्टिकल जो आता है वो कुछ इस E लेस देन V0 की एनर्जी से आ रहा है, और ये एनर्जी V0 से कम, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल इस बैरियर को पार करके उधर नहीं जा पाएगा, और ये बैरियर एज यहाँ पर दीवार वॉल की तरह वर्क करेगा, जो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा वापस से, और रिफ्लेक्ट करके ये पार्टिकल वापस से इधर की तरफ लौट आएगा। हम यहाँ पर इसको दो कंडीशन लेके जाएंगे, E लेस देन V0 और E ग्रेटर देन V0 के लिए लेके चलेंगे इसको हम। तो पहले अपन E लेस देन V0 को सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो पार्टिकल आपका आ रहा है, और पार्टिकल आपका आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। जब पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसके साथ में कोई ना कोई भाई आपकी वेव तो इंक्लूड होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पर कहती है, अपन श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रुप के रूप में यहाँ पर इसकी वेलोसिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर यह आपका आएगा, और इस पार्टिकल के साथ कोई ना कोई वेव भी बाउंड होगी ऐसे, और जिसका वेव फंक्शन साइन के द्वारा दिया जाएगा। तो उस वेव फंक्शन के लिए यहाँ पर ये आपका पार्टिकल आएगा इस वेव के साथ में, और ये पार्टिकल जो है यहाँ पर आकर के वापस से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अपन इसको रीजन बोल देते हैं, रीजन फर्स्ट में ही वो ट्रांसमिट हो जाएगा वापस से, ये रे जो होगी वापस से जो है इस रीजन में क्या हो जाएगी, वापस से ट्रांसमिट हो जाएगी। ये आपकी ट्रांसमिटेड वेव है, ये जो है आपकी इंसिडेंट वेव है, ठीक है ना, और ये ट्रांसमिटेड वेव है। अब देखो क्या डिफरेंस आता है, अपन चेक क्या कर रहे हैं भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि यहाँ पर जब पार्टिकल आएगा और अगर ये वॉल है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि ये यहाँ पर इसको बिल्कुल भी पार नहीं कर पाएगा, ये पार्टिकल वापस से मुड़ जाएगा, ये पार्टिकल वापस से इधर आ जाएगा। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आपका पार्टिकल चलता है, पार्टिकल के साथ में वेव भी इंक्लूड होती है। तो क्या वेव के साथ भी सेम नेचर होगा, क्या वेव भी इसी प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या वेव का कुछ पोर्शन ट्रांसमिट भी होगा। और जब इसके रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाले थे। यहाँ पर लास्ट में मिलेगा कि थोड़ा बहुत पोर्शन इसका वेव का ट्रांसमिट भी होता है, और एक एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट से ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें क्या होगा, आपका जो है ट्रांसमिशन भी पाया जाएगा। तो अपन उस चीज़ को यहाँ मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं और रिजल्ट को चेक कर रहे हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है कि कुछ भी नहीं होगा, या वापस से निकल जाएगा, इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, ये तो मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपकी क्वांटम मैकेनिक्स कह रही है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पर वेव है, इस वेव का थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन होगा। तो हम उस चीज़ को यहाँ पर मैथमेटिकली देख रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। तो हमने दो रीज़न ले लिए, और इस कंडीशन की मैं बात लेके चल रहा हूँ पहले E लेस देन V0 की। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते सबसे पहले मैं इसमें लेता हूँ श्रोडिंगर वेव को लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है आपकी काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस वेव इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m है ना। और क्या होता है आपका, इसको मैं लिख देता हूँ del 2 की जगह d2 साइन अपॉन में ये होता है dx स्क्वायर। वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए इसको मैं x ले लेता हूँ r की जगह, अपॉन में dx स्क्वायर है बिल्कुल ये। और साथ में आपका यहाँ से प्लस v है ना, क्या होता है v x और साइन x और इजिकल टू e साइन x, यही मिलता है मुझे। ये आपकी जो है टाइम इंडिपेंडेंट जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मुझे यहाँ पर फाइंड आउट होती है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देके छोड़ देता हूँ, इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट नाम देके छोड़ दिया मैंने इसको। और यहाँ पर अब हम इसको जो देखें तो यहाँ पर अपन दो कंडीशन लगाते हैं इसके लिए, और इसका जो सॉल्यूशन है, जो साइन फंक्शन है ना आपका, उसको भी चाहो तो लिख दो। इसके लिए जो साइन फंक्शन मैंने यूज़ किया है, जो टाइम पर डिपेंडेंट था, अपन इसको भी प्रूव किया था उस टाइम पर, और वो मैंने कहा था साइन एक्स टी, ये होता है साइन एक्स और e की पावर ऑफ माइनस का आयोटा ई एच क्रॉस आयोटा ई टी अपॉन में एच क्रॉस। ये अपन ने प्रूव किया था इस चीज़ को,
इक्वेशन नंबर 2 इसको हम लिख देते हैं। जो फाई फंक्शन ले रहा हूँ वो इस प्रकार से, इसका टाइम पर डिपेंडेंट पोर्शन को इस प्रकार से सॉल्व किया था हमने। ये सॉल्यूशन है ना, ये जो है इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाला है। तो ये अपने पास में ये मिल जाता है मुझे, और ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर अपन कहते हैं दो कंडीशंस की बात करते हैं। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि जब x इज लेस देन 0 है तो व्हेन x इज लेस देन 0, और अपन क्या कंडीशन ले रहे हैं, अपन जिस कंडीशन की बात करें वो कंडीशन किस कंडीशन को लेके चल रहा हूँ मैं इस कंडीशन को यहाँ लेके चल रहा हूँ कि E लेस देन क्या है आपका V0 है। यहाँ पर जो कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि E लेस देन क्या है आपका V0 है। जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो कैसी है V0। इस कंडीशन को मैं यहाँ कर लेके चल रहा हूँ, उसको भी सेटिस्फाई इस कंडीशन के लिए कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। फिर बाद में E ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे अपन, और एग्जाम में दोनों टॉपिक अलग अलग पूछते हैं, एक साथ कभी नहीं पूछते, या तो E लेस देन 0 का पूछ लेगा या वो E ग्रेटर देन 0 का पूछ लेगा। तो E लेस देन 0 है और मैं उसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने ये लिखी है। बट अगर मैं x इज लेस देन 0 लेता हूँ तो x इज लेस देन मतलब इस रीजन के लिए आपका Vx क्या है 0 है। तो फॉर x इज लेस देन 0 इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m, ये बन जाएगा d2 साइन x अपॉन में कितना है dx स्क्वायर, और प्लस का कितना है आपका, यहाँ से मैं इसको उठा के इधर लेके आता हूँ, बट ये क्या है आपका 0 हो जाएगा। 0 क्यों है, क्योंकि x इज लेस देन 0 पर Vx बराबर क्या है 0 है आपका, तो ये पूरा 0, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू कितना है e साइन x, ये बन जाएगा मेरे पास। इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ और इस इक्वेशन को लिख दूँ मैं d2 साइन x अपॉन में dx स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा ये प्लस का k स्क्वायर साइन x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है हमारे पास, जहां आपका k क्या है, वेयर k इज इक्वल टू जो बन रहा है आपका क्या है k स्क्वायर इज इक्वल टू, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है, यहां से इसको उधर में 2me अपॉन h क्रॉस माइनस इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 2me अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर, बटन चला जाएगा। ये मेरे पास k की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। और अब मान लेता हूं इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन मैंने से पिछले वाले सेक्शन में भी अपन ने जब वन डायमेंशनल पोटेंशियल अपन ने बॉक्स की बात की थी तो वहां पर भी अपन ने इसका बताया कैसे इक्वेशन आपको मानना है। तो इसका जो सॉल्यूशन मैं ले लेता हूं कितना है साइन फर्स्ट, ऐसा हम बोल लेता हूं उसको, है ना। तो इसका सॉल्यूशन d2 साइन x अपॉन में d स्क्वायर, और इसके फंक्शन को x इज लेस देन 0 की कंडीशन है ना, इसके लिए मैं फंक्शन ले लेता हूं, कितना लेता हूं साइन फर्स्ट ले लेता हूं, उसको साइन फर्स्ट ले लिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये साइन फर्स्ट ले लिया मैंने इसको, ठीक। और साइन फर्स्ट ये आपकी इंसिडेंट रे के लिए साइन फर्स्ट लिया है मैंने, इंसिडेंट रे के लिए साइन फर्स्ट लिया है, और रिफ्लेक्टेड रे के लिए यहाँ पर मैं इसको भी आगे डिफाइन कर देता हूँ, मतलब जो अगली कंडीशन के लिए। तो साइन फर्स्ट ले लिया मैंने, है ना। तो साइन फर्स्ट x dx स्क्वायर k स्क्वायर साइन 1x अपॉन में पूरा का पूरा ये, तो ये साइन 1 इसका सॉल्यूशन ले लेता हूँ। साइन 1 क्या है आपका, तो ये साइन 1 जो होगा आपका, ये साइन 1 क्या बनेगा, तो साइन 1 दैट्स इज इक्वल टू साइन 1x दैट्स इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो साइन 1x क्या हो जाएगा आपका, तो साइन 1x दैट्स इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन लेता हूँ तो बोलता हूँ मैं e की पावर ऑफ a इंटू ई की पावर ऑफ आयोटा के x प्लस b इंटू ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के एक्स, ये सॉल्यूशन मिलता है मुझे इसका। तो इस तरह से मैंने इसका सॉल्यूशन लिया है और इस तरह सॉल्यूशन मैंने लेके इसको सॉल्व किया है। तो आपका साइन 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है, साइन 1 जिसका आपका सॉल्यूशन आता है इक्वेशन नंबर 5 मुझे यहाँ मिल जाती है। अब मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अब अपन जो कहें भाई ये तो अपन ने बोल दिया x इज लेस देन 0 के लिए इस कंडीशन की बात कर दी मैंने इसकी। अब मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करता हूँ। तो फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, इक्वल देन ग्रेटर देन 0 के लिए Vx बराबर V0 है। मैं इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करता हूँ तो मेरे पास जो मिलता है देखो ये मिलेगा आपके पास वैसा कैसा माइनस का h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m और कितना है d2 साइन x अपॉन में dx स्क्वायर, ये एज इट इज़ है। ये Vx क्या रखूंगा मैं, V0 रखूंगा, x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर, ये x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लेके चल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका V0 और ये आपका बनेगा e, और ये तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको प्लस का क्या बना दूँ इसको मैं V0 माइनस ई, यही तो होगा V0 माइनस ई, और साथ में बन जाएगा आपका कितना ये साइन x दैट्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कंडीशन, इस नेक्स्ट कंडीशन के लिए जो मैं फंक्शन लेता हूँ ना, वो फंक्शन ले लेता हूँ मैं साइन सेकंड।
तो ये आपका बन जाएगा डी साइन सेकेंड और ये साइन सेकेंड, ऐसा बोल देता हूँ उस फंक्शन को। तो पहले वाली कंडीशन किसके लिए, साइन फर्स्ट ले लिया, इसको साइन सेकेंड बोल दिया मैंने से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंडीशन आपकी यहाँ मिल जाती है और इस तरह की कंडीशन हमें यहाँ पर बिल्कुल फाइंड आउट होती है। तो इस तरह से अपन इसको जो है सॉल्व करते हैं। आगे जो है इसमें अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है और आपका जो है v0 माइनस ई साइन सेकेंड एक्स आपका यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो देखो दो इक्वेशन मिल गई मुझे, और अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ तो यहाँ से ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये बन जाएगा इतना। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ से, क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपका जो है ना d2 साइन सेकेंड है, तो d2 साइन सेकेंड हो जाएगा। तो d2 साइन सेकेंड x अपॉन में कितना है ये dx स्क्वायर, ऐसा है ये। तो d2 साइन सेकेंड x अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। और ये पहुंच जाएगा इधर, तो यहां से इसको मैं लिख दूं माइनस का अल्फा स्क्वायर और साथ में कितना है आपका साइन सेकेंड x, ये बन जाएगा आपका दैट्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन सेकेंड मिल गया आपको ये अपना, जहां पर अल्फा स्क्वायर जो मैंने माना है ना, अल्फा स्क्वायर क्या है आपका, तो ये आपका है 2m e v0 माइनस e अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर, यही है। यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई कर 2m v0 माइनस e अपॉन h क्रॉस, माइनस का तो माइनस को छोड़ दिया और इसको मैंने पूरे को ले लिया इतना। ये हमारे पास में इक्वेशन मिल जाती है मुझे, इक्वेशन नंबर 6 एंड दैट्स बिकम टू इक्वेशन नंबर 7। यहां तक हम पहुंच गए। और अब मान लेता हूं कि जो इक्वेशन लिए मैंने इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन आपका होगा सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो साइन सेकेंड x दैट्स इज इक्वल टू, इसको बोल देता हूं c और e की पावर ऑफ, यहां से बोल देता हूं इसको अल्फा x और प्लस d और e की पावर ऑफ माइनस का अल्फा x, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इक्वेशन नंबर 8, ये मिल जाती है मुझे। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपने जो इसका सॉल्यूशन लिया है साइन 1x, ये इसमें a e की पावर ऑफ आयोटा के एक्स है ना, तो ये आयोटा के एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये आपकी आती हुई वेव को शो करता है ये फंक्शन। और प्लस ये जो फंक्शन है ना आपका e की पावर ऑफ माइनस आयोटा के एक्स, ये आपकी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट हुई है, सॉरी जो आपकी क्या है यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुई है, क्या है ये रिफ्लेक्टेड, नॉट ट्रांसमिटेड, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। ट्रांसमिटेड तो इधर होगा आपका, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है ना, उस रिफ्लेक्टेड वेव के लिए क्या है आपका यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर जो है इंसिडेंस भी हुई है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हुई है, तो दोनों के लिए अपने पास में तो दोनों फंक्शंस बिल्कुल अपने पास रहेंगे। बट यहाँ हम देखते हैं तो साइन सेकेंड क्या बोला मैंने, सेकेंड रीजन की यहाँ पर बात करी है मैंने अगली कंडीशन के लिए। ये अगली कंडीशन बोली ना आपने x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने फंक्शन क्या लिया है आपका साइन सेकेंड लिया। इस रीजन में फंक्शन क्या लिया है मैंने साइन सेकेंड x, इसमें क्या था साइन 1 साइन फर्स्ट x, तो ये आई और ये गई। यहाँ से अगर कुछ भाग इसका रिफ्लेक्ट भी होता, ट्रांसमिट भी होता, ट्रांसमिट होकर कुछ भाग इसका अंदर आता है, और अंदर जो भाग आया है उस अंदर भाग के लिए मैंने क्या कहा x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन मैंने साइन सेकेंड माना है। तो साइन सेकेंड के लिए मैं कहता हूं कि यहां से आपकी वेव आ तो रही है ना, अगर ट्रांसमिट हुई है तो ट्रांसमिट होकर वेव ऐसे आएगी और ट्रांसमिट होकर इसमें इंटर हो जाए साइन सेकेंड x दैट्स इज इक्वल टू डी ई की पावर ऑफ माइनस अल्फा x। ये इक्वेशन मेरे पास 9 आती है। तो इस तरह से मैं इस इक्वेशन को बना लेता हूं, तो 5 और 9 इक्वेशन हमारे पास में हमने लिख दी है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ये फंक्शन, ये इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ से भाई सातत्य प्रतिबंध ये कहता है कि 8x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पर न तो आप इस रीजन में ना आप इस रीजन में, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होना चाहिए, आपके दोनों फंक्शंस साइन 1 और साइन 2 क्या हो जाना चाहिए, एक दूसरे के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब साइन 1x इज इक्वल टू आपका हो जाना चाहिए साइन 2x, दोनों फंक्शंस एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, उनके डेरिवेटिव भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये आपका सातत्य प्रतिबंध कहता है। x इज इक्वल टू 0 की फंक्शन आपका वेव न तो इधर है ना वो इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस जगह पर दोनों फंक्शंस जो होने चाहिए एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो साइन 1 इज इक्वल टू साइन 2, तो अपन यहाँ साइन 1 क्या है अपने पास में, साइन 1 आपके पास में ये रहा, तो इसमें मैं रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका a इंटू ई की पावर ऑफ कितना है आयोटा इंटू k0, x की जगह 0 रख दोगे आप, और प्लस ये बन जाएगा a इंटू ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा k0, उठा के नीचे ले जाओगे तो e की पावर ऑफ 0 1 हो जाएगा, इसमें तो है ना b है, सॉरी ये
ठीक है, और इजिकल टू आपका जो ये वाला फंक्शन है ये, इसमें क्या है d इंटू ई की पावर ऑफ माइनस अल्फा 0, उठा के नीचे ले जाओगे प्लस अल्फा 0 और ई की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू डी, मिल जाता है मुझे इक्वेशन 10। और अब जो क्या होना चाहिए, इनके डेरिवेटिव्स भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो साई फर्स्ट x अपॉन में डी एक्स दैट्स इज इक्वल टू डी साई सेकेंड x अपॉन में डी एक्स, ये भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से इक्वल कर देता हूँ मैं। तो डी फर्स्ट क्या है आपका, डी फर्स्ट रहा आपका ये वाला, इसका मैं x इज इक्वल टू 0 के लिए डेरिवेशन करता हूँ। तो जब डेरिवेशन में करूँगा तो क्या आएगा, देखें ज़रा, इसको मैं डिराइव करता हूँ तो क्या आएगा, एक तो अपने पास में है इसे आयोटा के a इंटू ई की पावर ऑफ कितना हो जाएगा, आयोटा के 0, बाद में रख दूंगा x बराबर 0, x बराबर 0 पर ही बोल रहा हूँ, पर इसको डिराइव कर दूंगा। डिराइव किया तो आयोटा के बाहर a की तरफ आयोटा के ये, और यहाँ से प्लस आपका जो b है ना, तो b और साथ में कितना है माइनस आयोटा के, तो माइनस का आयोटा के और साथ में कितना है e की पावर ऑफ माइनस आयोटा के इंटू 0। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं कर दूँ इसके लिए, c वाले के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का अल्फा और d और e की पावर ऑफ माइनस का अल्फा इंटू 0, यही होगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा आयोटा के कॉमन निकाल लूँ बाहर, ये आपका a है, ये बन जाएगा आपका माइनस b दैट्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस का अल्फा d, बन जाएगा हमारे पास में ये। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर मेरे पास मिल जाती है मुझे 11। अब इस 10 और 11 को हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन 10 और 11 को हम सॉल्व करें और यहाँ से हम a की d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो इसके लिए क्या करूँ मैं, इसको इस इक्वेशन में आयोटा के को उठा के इधर ले जाता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर जो 11 है ना, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो 10 और 11 को मैं ऐड करता हूँ इसमें। तो 10 और 11 को ऐड कर दो आप, 10 और 11 को। तो क्या होगा आपका, लेफ्ट में क्या है आपका a प्लस बी और प्लस का कितना हो जाएगा a माइनस बी होगा, इजिकल टू यहाँ पर क्या है d और प्लस ये करूँगा लेकिन माइनस अल्फा और आयोटा के को इसके डिनोमिनेटर में ले गया था, तो माइनस का आयोटा के इंटू डी। ये आपका b से तो b कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है आपका कितना 2a इजिकल टू, ये बन जाता है आपका d कॉमन निकल जाता है, ये बन जाता है कितना आयोटा के माइनस अल्फा अपॉन में आयोटा के और साथ में इंटू जो है d तो है, d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो d इजिकल टू कितना बनेगा 2 आयोटा के अपॉन में कितना है आयोटा के माइनस अल्फा, जहाँ अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ही सही वो वाली। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 12 नाम देके छोड़ देता हूँ। ये d की वैल्यू निकल गई मेरे पास। अब d की वैल्यू निकालने के बाद में मैं b की वैल्यू निकालता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँ, b की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को या तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ ला के रख दो। यहाँ ला के रख देते हैं इस इक्वेशन को अपन, d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको यहाँ ला के रख देता हूँ, है ना। तो यहाँ से मेरे पास में क्या मिल जाएगा, मुझे जो है इस b की वैल्यू यहाँ से मुझे फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान रखना d इजिकल टू कितना है आपका 2k आयोटा a भी तो है, 2a आयोटा के ये है। इस वैल्यू को मैं यहाँ ला के रख देता हूँ या यहाँ ला के रख देता हूँ, एक ही बात है। तो फ्रॉम इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 में जब इस वैल्यू को रखता हूँ मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 क्या हो जाता है आपका इस वैल्यू को यहाँ रखने पर, तो ये a है आपका, है ना। तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी है, साथ में क्या है इज इक्वल टू कितना है आपका, इस वैल्यू को वहाँ पुटअप किया मैंने, यहाँ पुटअप किया तो कितना बन गया, ये बन गया 2 आयोटा के a अपॉन में कितना है, ये बन गया आयोटा के माइनस अल्फा, यही तो बना। और साथ में क्या, इस a को उठा के उधर ले जाऊं, a को उठा के ले गया तो क्या हो गया माइनस का a हो गया। इससे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से मुझे b बराबर जो मिलेगा ना, क्या मिल जाएगा मुझे b इजिकल टू, तो b इजिकल टू जो मुझे फाइंड आउट होगा b इजिकल टू ये बन जाएगा, ये जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो आयोटा के माइनस का हो जाएगा इसमें, तो आयोटा के a और प्लस का अल्फा, तो ये बन जाएगा मेरे पास में कितना आयोटा के a, ठीक है, और प्लस का a अल्फा, यही तो होगा, मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 2 आयोटा के में से 1 आयोटा के घट जाएगा और अपॉन में कितना है आयोटा के माइनस अल्फा। इसमें से मैं a को कॉमन निकाल लूँ तो b की वैल्यू जो मेरे पास आएगी आयोटा के प्लस अल्फा
अपॉन में आयोटा के माइनस अल्फा, और ये बाहर कॉमन निकल जाएगा आपका ए। ये इक्वेशन मेरे पास 13 आ जाती है। तो ए और बी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, यहाँ से दोनों वैल्यूज निकल गई है भाई। मैंने डी की वैल्यू निकाल ली और बी की वैल्यू निकाल दी इन द टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, अब हम इसको जो अपनी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात करता हूँ मैं। इस इक्वेशन जो 5 नाम दिया है मैंने, इस 5 इक्वेशन में इस वैल्यू को मैं पुटअप करता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 मैं इक्वेशन 5 की बात करता हूँ। इस वैल्यू को, बी और डी की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुटअप करता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, देखिए ज़रा। तो यहाँ से इस वैल्यू को पुटअप कर रहा हूँ तो आपका साइन फर्स्ट एक्स क्या रहेगा, आपका ए रहेगा यहाँ पर, और बी की वैल्यू जो निकाली उसको यहाँ पुटअप कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो ए उसमें भी है तो ए कॉमन निकाल लेता हूँ मैं इसको। तो मैं बना देता हूँ यहाँ से साइन फर्स्ट एक्स दैट्स इज इक्वल टू, ए दोनों में रहेगा भाई, इस वैल्यू को यहाँ ला के रखूंगा मैं तो ये ऐड हो जाएगा, ए कॉमन निकलेगा, एंड इन द ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ये मेरे पास में है ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स, है ना, ऐसा कैसा, ए कॉमन निकल चुका है, प्लस ये बनेगा आपका बी, और बी की वैल्यू क्या है, तो ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा के एक्स, ये भी एज इट इज है, और साथ में ए कॉमन निकल चुका है तो ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट में आयोटा के प्लस अल्फा और अपॉन में आयोटा के माइनस अल्फा, ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद। ये मैं साई वन एक्स की वैल्यू निकाल ली आपकी, ये साई वन एक्स की वैल्यू आती है आपकी। ठीक है, तो साई वन एक्स की वैल्यू इतनी आ जाती है, और इसको मैं अगली इक्वेशन नाम देता हूँ। इसी प्रकार साइन सेकंड में वैल्यू रख देता हूँ मैं इसकी, है ना। ये इक्वेशन नंबर 14 आ जाती है, और अब इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 9 में रखता हूँ। तो लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन 9 से क्या हो जाएगा, साइन सेकंड एक्स मिल जाएगा मुझे। तो साइन सेकंड एक्स दैट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी। तो डी की जगह तो डी है आपका, और डी की वैल्यू, सॉरी डी की वैल्यू रख देता हूँ ना मैं, मेरे पास वैल्यू आ गई डी की, ये रही डी की वैल्यू। तो क्या बन जाएगा 2 आयोटा के ए अपॉन में कितना आया है, आयोटा के माइनस अल्फा, ये तो डी की वैल्यू आ गई, और साथ में कितना है ई की पावर ऑफ माइनस का अल्फा एक्स। ये इक्वेशन नंबर 15 आ जाती है मेरे पास। ऐसे साइन फर्स्ट और साइन सेकंड की जो मैंने ए और डी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दी, और इस प्रकार से मैं इक्वेशन इसके लिए लेकर के आ गया हूँ, है ना। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ अपन दो चीज़ों की बात करते हैं भाई। मैं कहता हूँ कि इसमें जो आपका ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये वाला, ये फर्स्ट टर्म इंसिडेंट रे को शो करता है साइन फर्स्ट में, ये टर्म जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे को शो करता है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे को शो कर रहा है। इस टर्म में ये जो आपका कंपोनेंट है ये आपकी ट्रांसमिट वेव को शो कर रहा है, ये वाला साइन सेकंड। तो अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालता हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, इसको हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। तो डेंसिटी की हमने बात करी थी, मैंने निकल के आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है यहाँ से J इज इक्वल टू, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, J इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से जो बनता है J इज इक्वल टू, ये बनता है आपका H क्रॉस अपॉन में 2mi, H क्रॉस अपॉन में 2mi, यही होता है इन द ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर क्या बनता है आपका, जो ब्रैकेट के अंदर होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए, तो इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपका हो जाता है साइन स्टार डी साइन अपॉन में डी टी, ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ से आपका साइन स्टार डी साइन अपॉन में डी टी और माइनस का साइन और ये डी साइन स्टार अपॉन में डी टी, यही तो होती है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। हमने इसको वहाँ पर एस से रिप्रेजेंट किया था, अब मैंने जे बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ में। तो जे इज इक्वल टू एच कट अपॉन में 2mi साइन स्टार डी साइन अपॉन डी टी और माइनस का साइन डी साइन स्टार। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करें तो हम यहाँ पर जो है इंसिडेंट के लिए यहाँ पर हम निकाल देते, जैसे कि मैंने कहा है आपका जो ये वाला कंपोनेंट है ना, पहला वाला ए ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स, ये इंसिडेंट वेव को शो करता है। तो मैं यहाँ से करंट डेंसिटी निकालता हूँ आपकी जे इंसिडेंट, जे इंसिडेंट निकालता हूँ। तो जे इंसिडेंट आपका क्या बनेगा, तो ये एच कट अपॉन में 2mi
ये तो आपका एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। साइन स्टार, इस पहले वाले का मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलता हूं, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो ए ही हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के एक्स, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर माइनस में चेंज हो जाएगा। और डी साइन अपॉन डी टी, इसी का मैं निकालता हूं, तो डी साइन अपॉन डी टी मतलब ए और इंटू ये साइन था आपका, ये मेरे पहला वाला फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इंसिडेंट वेव की बात कर रहा हूँ, तो इंसिडेंट वेव के लिए मैं करंट डेंसिटी निकाल रहा हूँ, तो ये रहेगा आयोटा के, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो आयोटा के और ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स, यही हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएट कर दिया डी साइन अपॉन डी टी इस वाले फंक्शन इसको, क्योंकि मैं इंसिडेंट वेव के लिए निकाल रहा हूँ। फिर आपका रहेगा माइनस का, तो माइनस का साइन, साइन क्या है आपका, ये एज इट इज है, तो ए इंटू ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स है ना, बिल्कुल। और मैं इसका साइन स्टार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो ए इंटू ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स, तो ए ही रहेगा आपका, और ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा के एक्स का, तो माइनस का आयोटा के हो जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा के एक्स, इसी का तो निकाल रहा हूँ ना मैं डी साइन स्टार का, तो ये आयोटा के बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसमें ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो जे इंसिडेंट जो होगा ना आपका, देखो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ मैं, तो एच कट अपॉन में 2mi, यही है, ए स्क्वायर भी साथ में बाहर निकल गया यहाँ से, अंदर जो बचेगा आपका क्या बच रहा है, तो अंदर बच रहा है यहाँ से देखो आयोटा के और माइनस माइनस प्लस आयोटा के, मतलब कितने आयोटा के बच रहे हैं, देखो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, आयोटा के एक्स ई की पावर ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ से 2 आयोटा के, ये मेरे पास बच जाता है इसमें, इस आयोटा से आयोटा भी आपका कैंसिल हो जाता है, तो जे इंसिडेंट जो बचता है मेरे पास वो बन जाता है एच क्रॉस अपॉन में 2m, और साथ में कितना है, साथ में ये k है, 2h क्रॉस k हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल कर दूं तो क्या बनेगा आपका h क्रॉस k अपॉन में m, h क्रॉस k अपॉन में m, और ये a का स्क्वायर, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर क्या आ जाती है आपकी 16 आ जाती है। ये इंसिडेंट करंट डेंसिटी निकाल ली मैंने, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ से इसको रब कर देता हूं मैं इतना। अब रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी की अपन बात करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी क्या होगी आपकी, तो जे निकालता हूं मैं रिफ्लेक्टेड, तो जे आर रिफ्लेक्टेड के लिए, तो जे आर क्या होगा आपका, ऑब्वियसली बात है ये जो सेकंड टर्म है ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव को शो करती है। इसी करंट डेंसिटी के फार्मूले, चाहो तो इसको नाम दे दो तुम इक्वेशन नंबर 16 और इसको बोल दो 17, तो फ्रॉम इक्वेशन 16 को यूज कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 16 को यूज कर रहा हूं, तो इक्वेशन 16 से जे आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूं, तो ये तो आपका एज इट इज है, एच क्रॉस अपॉन में 2mi आपका एज इट इज बन गया, कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या हो रहा है आपका, मैं यहां से जो है इस वैल्यू को लिख रहा हूं इस सेकंड वाली टर्म के, क्योंकि ये अपने पास रिफ्लेक्टेड रे को शो कर रही है, ई की बार माइनस आयोटा के एक्स है ना, वो रिफ्लेक्टेड है इसी रीजन में, तो ये साइन फर्स्ट रीजन लिया है मैंने, इसे साइन फर्स्ट रीजन में, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव को शो कर रही है। तो सबसे पहले ए का इसका निकालूंगा मैं स्टार, तो स्टार क्या होगा, तो ए का स्टार तो आपका ए ही बन जाएगा, इनटू इसका स्टार लेता हूं, इस वाली टर्म का स्टार, तो ई की पावर ऑफ क्या बन जाएगा आपका आयोटा के एक्स बन जाएगा, ऐसा ही रहेगा, इसका स्टार निकाल रहा हूं सेकंड टर्म का, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा जो है माइनस का आयोटा के प्लस अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा के और माइनस का अल्फा, क्योंकि आयोटा वाले में चेंज होता है, तो ये बन जाएगा आपका ये वाला टर्म, ये स्टार निकल गया इसका स्टार निकाल दिया मैंने। अब मुझे करना है डी साई अपॉन डी, साई तो यही पूरा का पूरा, इसका मैं निकाल लेता हूं डी साई अपॉन डी टी, तो डी साई अपॉन डी टी निकाल लेता हूं मैं यहां, तो डी साई अपॉन डी टी निकालता हूं इसका मैं यहां पर, तो डी साई अपॉन डी टी क्या होगा, तो माइनस तो ये जाएगा आपका, देखो सबसे डी साई अपॉन डी टी, तो ये रह जाएगा आपका इंटू में क्या आएगा, ए एज इट इज आएगा आपका, क्योंकि ए का भी साथ में मल्टीपल करना पड़ेगा, इसका निकल जाएगा माइनस का आयोटा के, यही हो जाएगा, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएट होगा, इसका तो होगा नहीं, ये ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा, तो आयोटा के प्लस अल्फा, और यहाँ से नीचे क्या बच जाएगा आयोटा के माइनस अल्फा, यही तो होगा, और ये ब्रैकेट बंद, और साथ में किसका किया था अपन ने, इसका किया था, तो ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये बाहर निकल गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। यहां से माइनस करता हूं मैं, तो माइनस क्या रहेगा आपका, अब मैं निकालता हूं साइन, तो साइन को मैं एज इट इज रख देता हूं, तो साइन क्या है आपका a इंटू ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के एक्स, सेकेंड वाली टर्म की बात कर रहा हूं, और आयोटा के प्लस अल्फा, और अपॉन में कितना है
आयोटा के माइनस अल्फा, यही तो है। और साथ में क्या है आपका डी साइन स्टार अपॉन डी टी। साइन स्टार कब करता हूं मैं, तो साइन स्टार करूंगा तो वापस से ए तो एज इट इज रहेगा मेरे पास में, जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो ऐसे किसी बाहर निकल जाएगी, तो आयोटा के प्लस अल्फा अपॉन में आयोटा के प्लस अल्फा, स्टार कर रहा हूं ना मैं, साइन स्टार का निकाल रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्टार का, ये बन जाएगा प्लस अल्फा, लेकिन ये माइनस आयोटा के होगा ना, और ये भी क्या बन जाएगा माइनस का आयोटा के माइनस अल्फा, एज इट इज होगा ये बिल्कुल। स्टार निकाल दिया इसका मैंने, और अब इसका स्टार निकाल के इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, इसका स्टार करूंगा तो ये आयोटा के हो जाएगा बिल्कुल, आयोटा के हो जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका ये आयोटा के, और कितना हो जाएगा e की पावर ऑफ प्लस का आयोटा के, इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का निकाल रहा हूं मैं, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना पड़ेगा साइन स्टार का, तो वो ये तो आपका साइन हो गया, इसका स्टार क्या होगा, तो एज इट इज ये चेंज होकर के माइनस बदल जाएंगे, और ये आपका e की पावर ऑफ आयोटा के, इसका डिफरेंशिएशन तो आयोटा के और e की पावर ऑफ आयोटा के x। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के माइनस से माइनस काट दूंगा, ऊपर आयोटा के माइनस अल्फा से आयोटा के माइनस अल्फा कट जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा तो आयोटा के प्लस अल्फा से आयोटा के प्लस अल्फा कट जाएगा, यहाँ से आपका a इंटू है, ये भी आपका जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो रिफ्लेक्टेड रे जो बचेगी h क्रॉस अपॉन में 2mi, यही तो है, और ब्रैकेट के अंदर a इंटू ए बन जाएगा आपका a स्क्वायर, और साथ में कितना है माइनस का आयोटा के है एज इट इज, आयोटा के बचेगा सिर्फ इसमें से ए स्क्वायर आयोटा के। यहाँ पर भी क्या होगा, ये आपका जो है आयोटा के प्लस अल्फा से इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा, इससे कट जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और ये भी एक दूसरे से क्या बन जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स से ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का फिर क्या बचेगा बस ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा आयोटा के, ये मैंने बोल दिया इसको इतना बोल दिया ना। अब इसको सॉल्व कर ले, तो माइनस का ए स्क्वायर रिफ्लेक्टेड के लिए क्या हो जाएगा जे आर इज इक्वल टू, देखो एच कट अपॉन में 2mi, ये एज इट इज है, और यहां से आपका जो है ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया मैंने, है ना, और कितना हो गया भाई दोनों जुड़ गए, तो कितना बच गया 2 आयोटा के, यही तो हो गया, तो ये आपका आयोटा से आयोटा भी कैंसिल, 2 से ये 2 भी कैंसिल, और कितना बच जाएगा जे रिफ्लेक्टेड दैट्स इज इक्वल टू एच क्रॉस माइनस का एच क्रॉस अपॉन में एम, है ना, एच क्रॉस अपॉन में एम, और साथ में ऊपर कितना है के, और साथ में कितना है आपका, ये बन जाएगा आपका जो है ए स्क्वायर, ऐसा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 18, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट के लिए, ये रिफ्लेक्टेड के लिए, ठीक है ना, देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है, वो पॉजिटिव क्योंकि इंसिडेंट है। अब हम यहां से रिफ्लेक्टेड के लिए निकाल दिया, अब हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो क्या होगा इसका जो अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा आपका वो निकाल लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा आपका, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होगा आर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल देता हूं इसका मैं, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रे का, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू, तो आपके पास में जो रिफ्लेक्टेड रे है, भाई रिफ्लेक्शन कितना हुआ है वो अपन देखना चाह रहा हूं, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो है आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और इंसिडेंट रे के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, भाई कितना रिफ्लेक्शन हुआ है, तो रिफ्लेक्शन अपॉन में इंसिडेंट, ऑब्वियस सी बात ऐसे निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा एच क्रॉस के ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना रहेगा m, और इसके बटे में इंसिडेंट का क्या था, ये भी था एच क्रॉस के ये ए स्क्वायर अपॉन में m, ये पूरा का पूरा एक दूसरे से कैंसिल। इसका मतलब जो मुझे r मिला है वो r कितना मिला है, 1 मिला है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि x लेस देन 0 के लिए जब e इज लेस देन v0 हो, तो उस कंडीशन में यहां पर हमारे पास पूरी तरह से वेव का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आता है। अपन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं यहां से, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए क्या, देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मैंने बोल दिया, ये आपका 1 होगा, मतलब रेस पूरी तरह से अगर इधर से आएगी ये रे,
ये आपका पोटेंशियल स्टेप है ऐसे, ये आपका साइन फर्स्ट था रीजन, ये इसके लिए वेव फंक्शन साइन सेकंड दिया था मैंने, है ना। और यहाँ से ये कहा कि m मास का पार्टिकल चल रहा है तो ये इसके साथ में वेव भी इंक्लूड होगी और वो चल करके ऐसे आएगा। उसका ये तो आपकी इंसिडेंट वेव थी और यहाँ से इसका ये रिफ्लेक्शन होगा कुछ ऐसे, तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगी। अब अपन यहाँ कहते हैं कि ये वेव उधर जाती है कि नहीं जाती, उसको चेक करने के लिए हम जो है यहाँ पर मैं यूज करता हूँ कोई साइन सेकंड एक्स का फंक्शन जो था अपने पास में, वो हमने यहाँ पर कहा था कितना, वो हमारे पास में था जो है आपका आयोटा, वहाँ से ये फंक्शन जो मैंने निकाला था वो था 2k अपॉन में k प्लस आयोटा अल्फा इंटू ई की पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स, यही तो था 2k अपॉन में k प्लस आयोटा। वही कैसे था ये 2k आयोटा था ऊपर, नीचे क्या था आपका, नीचे था ये आपका आयोटा k माइनस अल्फा था, तो मैंने माइनस को प्लस करके क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर लिख दिया, आयोटा का पावर निकाल के कैंसिल कर दिया उसको, वही बात है। तो ये आपका ये और ये वैल्यू किसकी, आपकी डी की है, तो मैं यहाँ साइन सेकंड एक्स बोल देता हूँ और इसको वापस से मैं डी रख देता हूँ, ई की पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स निकालता हूँ। अब मैं सेकंड रीजन में इस कण के पाए जाने की, क्या ये वेव सेकंड रीजन में पाई जाएगी, अगर ये पाई जाएगी तो ऑब्वियस बात इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ निकल के आएगी, और नहीं पाई जाएगी तो आपका साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अपन x इज ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, मतलब x जीरो तो है नहीं है, तो यहाँ रख नहीं सकता उस चीज को, तो मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से निकालता हूँ इसके अंदर जो है सेकंड रीजन में इसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होती है आपकी p इज इक्वल टू, ये होता है साइन स्टार साइन, यही तो होता है। अब मैं साइन स्टार निकालता हूँ, तो p इज इक्वल टू डी का तो कॉन्जुगेट होगा नहीं, e की पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स का कंजुगेट वापस से आएगा, तो इसमें है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा, और साइन कितनी है आपकी d, और ये e की पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स फिर से है, इसको सॉल्व कर लूंगा तो डी स्क्वायर e की पावर ऑफ माइनस का 2 अल्फा एक्स, ये मुझे प्रोबेबिलिटी मिलती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस रीजन में पाए जाने की, सेकंड रीजन जाए ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य नहीं है, इसका मतलब कि सेकंड रीजन में ये वेव बिल्कुल पाई जाएगी, और जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी डाउन देखिए आपका माइनस दिख रहा है, e टू द पावर ऑफ माइनस रेज़ टू द पावर ऑफ 2 अल्फा x है, x जैसे वेरी करेगा वैसे से प्रोबेबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, तो ये वेव इसमें जाएगी तो सही, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगी, ये वेव पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आपका जो क्लासिकल फिजिक्स है, इस क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा था, क्लासिकल फिजिक्स ने ये कहा था, यही तो हमने प्रूव कर दिया पूरा, क्लासिकल फिजिक्स कहती है अगर ये पूरा बेरियर है तो यहाँ पर पार्टिकल जाएगा और टकराकर वापस लौट आएगा, और किसी प्रकार से यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इस बेरियर को पार करने की, इस दिशा में जाने की, ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। बट हमने उसको चेक किया क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्या वो रिजल्ट आया, हमें वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि रे आएगी भी सही, इंसिडेंट भी होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन इसका कुछ पोर्शन इस इक्वेशन के बेस पे क्या हो जाएगा, आपका सेकंड रीजन में ट्रांसमिट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके इस वेव के पाए जाने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी जो इस एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब सेकंड रीजन में आपका पार्टिकल बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो है क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर समझा सकते हैं इजीली कि आपका सेकंड रीजन में भी वेव होगी v इज लेस देन v0 के लिए, ठीक है, जब e लेस देन v0। ओके।